महासभा की ओर से 75% रोजगार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी के गेट पर धरना दिया। साथ ही 2021 और 2022 की नियमावली के तहत स्थानीय बेरोजगारों की बहाली की मांग की। कंपनी में ठेका कर्मी के रूप में 12 साल से काम करने वाले मजदूरों के स्थायीकरण की भी मांग की गई। तुरंत कार्रवाई नहीं करने पर आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की भी धमकी दी गई। अरे स्थानीय उम्मीदवार को 75% करते ना होगा। अरे स्थानीय उम्मीदवार को 75% करते ना होगा। के लिए जो कानून बना है, झारखंड सरकार ने बनाया है 2021 में, उसमें 75% जो है स्थानीय लोगों को लेना है, डोमिसाइल को लेना है। ये कानून का इन्होंने उल्लंघन किया। इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग क्या हमारा मांग है कि झारखंड सरकार ने जो कानून बनाया झारखंडियों के लिए और यहाँ के डोमिसाइल के लिए, वो कानून को पूरी तरह से सख्ती से पालन हो। 75% स्थानीय लोगों को ही लेना पड़ेगा इसको। आज शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के अवसर पर देवाधिदेव महादेव की नगरी में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी है। आज अक्षय नवमी भी है और आज के दिन किया गया कोई भी अनुष्ठान का कभी क्षय नहीं होता है और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आज शुक्ल पक्ष की नवमी होने की वजह से बाबा भोलेनाथ को यह दिन अति प्रिय है, इसलिए बाबा धाम में पहुंचकर भक्त जलाभिषेक करते हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। आज के दिन किया गया अनुष्ठान कभी क्षय नहीं होता है। कहा गया है कोई भी मांगलिक कार्य करेंगे उसका क्षय नहीं होगा। आज दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता भगवती दुर्गा जगदम्बा का मन में जितना हो, जितना सामग्री से हो सके माता जी का पूजन करें। और आज नवमी है, नवमी में शुक्ल पक्ष नवमी में शिव जी का वास भी विशेष होता है। शिव जी का वास होने के कारण रुद्राभिषेक करावें। ये तो कामनालिंग ज्योतिर्लिंग है। और अक्षय नवमी में जगत धात्री माता का, जगत धात्री के रूप में जो है उनका माता जी का पूजन होता है। देवाधिदेव महादेव की नगरी में आज अक्षय नवमी को लेकर भारी संख्या में यूपी, बिहार, बंगाल के श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हम देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं से मंदिर प्रांगण पटा हुआ है। कहा जाता है कि अक्षय नवमी को किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान का कभी कोई क्षय नहीं होता। यही वजह है कि दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, बाबा पर जलार्पण करते हैं, साथ ही साथ कई धार्मिक अनुष्ठान भी कराते हैं। यहाँ पर आज अक्षय नवमी को मुंडन कराने की भी परंपरा रही है। साथ ही साथ कई और भी धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते हैं। दूर दराज से लोग बाबा धाम पहुँचते हैं और जिनकी मन्नत होती है वो यहाँ पर पूरा करते हैं, जिसमें कि मुंडन, उपनयन संस्कार, साथ ही साथ और भी अन्य अनुष्ठान जो है देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में संपन्न कराई जाती है। क्योंकि आज अक्षय नवमी है। साथ ही आपको ये बता दें कि आज जगत धात्री माता की भी पूजा की जाती है, जो जगत कल्याण के लिए किया जाता है। तो देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज अक्षय नवमी को लेकर भारी संख्या में भीड़ जुटी हुई है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ पर पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान कराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि आज के दिन जो बाबा बैद्यनाथ पर जो है गंगा जल अर्पित करते हैं, उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है, विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि दूर दराज से श्रद्धालु आज बाबा धाम पहुंच रहे हैं और बाबा का जलार्पण कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज अक्षय नवमी को लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। लोग यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान कराते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। स्वर्ण रेखा नदी रांची समेत कई जिलों की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन रांची के नामकुम से गुजरने वाली स्वर्ण रेखा नदी का वजूद खतरे में नजर आ रहा है। दरअसल राजधानी के आसपास बसी तमाम फैक्ट्रियों और कारखानों का जहरीला केमिकल वाला पानी सीधे स्वर्ण रेखा नदी में गिर रहा है और इसकी बदसूरत तस्वीर भी नदी में साफ नजर आ रही है। नदी में केमिकल का उठ रहा झाग किसी बड़े बर्फ के गोले का एहसास करा रहा है। सबसे खतरनाक चीज जो नजर आ रही है वह है किसान सीधे अपने खेतों में सिंचाई के लिए से जहरीले पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इस सरकारी मशीनरी की लापरवाही मानी जाए या फिर फैक्ट्रियों की नदियों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। हम इस समय न सियाचिन में हैं और न लद्दाख में, हम इस समय राजधानी रांची में मौजूद हैं और हमारे आसपास जो आप देख रहे हैं वो न बर्फ का गोला है
बल्कि एक तरीके से जहरीला पानी है जो स्वर्णरेखा नदी में लगातार बह रहा है। हम राजधानी रांची के नामकुम के उस छोर पर हैं जहां स्वर्णरेखा नदी बह रही है और स्वर्णरेखा नदी में बहने वाला जो पानी है वो दरअसल एक तरीके से पूरी तरह जहरीला हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ के गोले के समान जो नज़र आ रहा है वो फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल है जो पूरी तरीके से स्वर्णरेखा नदी को जहरीला बना चुका है। और आसपास के लोग खौफजदा हैं कि उनकी ज़िंदगी दरअसल चलेगी तो कैसे, क्योंकि आसपास जितने गांव बसे हैं वो पूरी तरीके से स्वर्णरेखा नदी पर ही निर्भर हैं। और हमारे साथ स्थानीय लोग, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी का जो हम पानी देख रहे हैं उसकी पूरा जो है उसकी तस्वीर बदली हुई है। इसकी वजह क्या है? पूरा इसका वजह है कि फैक्ट्री में जितना फैक्ट्री में गंदा पानी आ रहा है, सब जहरीला आ रहा है, उसको लिए फिर खेत में पानी जा रहा है, वो भी जहरीला, उसको नुकसान भी होगा। तो ये क्या हमेशा ऐसा होता है कि आज ऐसा है? हमेशा ऐसा होता है, जितना गंदगी पानी सब इसी में आता है। देखिए, महापर्व छठ का समापन हुआ है और छठ व्रतियों ने इसी नदी के किनारे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्घ्य दिया है। और कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह झारखंड की ब्यूरोक्रेट्स से नाराज दिख रही हैं। राजभवन की पर 140 दिन से धरना दे रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के धरना में वो खुद शामिल हुई। साथ ही आरोप लगाया कि राज्य के ब्यूरोक्रेट्स सीएम और मंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के कर्मी 140 दिन से राजभवन पर धरना पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं, इस तख्ती में लिखा है राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ। और ये अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन है 140 दिनों से चल रहा है। इस वक्त सत्ताधारी दल के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं महागामा से। त्योहार का समय था, आज लोगों के लिए छठ का प्रसाद लेकर के पहुंचे थे, लेकिन अगर इन लोगों के काम में कोताही हो रही है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस राज्य के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये लोग अपनी गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं राजहित की अनदेखी कर रहे हैं। अलग अलग कामों को किस तरीके से रोकना है उसका सारा एक्सक्यूज इनको संविधान में मिल जाता है, लेकिन किसी काम को राज्यहित में झारखंड के लोगों के लिए करना है उसके लिए इन्हें संविधान में कहीं कोई प्रोविजन नहीं दिखता। ये बहुत चिंताजनक बात है। आप कह रही हैं दीपिका जी की मुख्यमंत्री की बात, मंत्री की बात यहाँ के अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स नहीं सुनते हैं। आप देख लीजिए कि आज अगर इस राज्य में कोई भी ऐसे निर्णय जो कागज तैयार किया जा रहा है और उस कागज को लेकर हमारा कोई बच्चा कोर्ट तक चला जा रहा है और कोर्ट हमें उसके खिलाफ कुछ कह रही है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उनका एक विजन हो सकता है, वो एक निर्देश दे सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराना और उसके संविधान के अनुरूप उस पर कार्रवाई हो, उसके जो नियमावली हो, निर्देश हो, वो बने, वो किसकी जिम्मेदारी है? आज कहीं न कहीं इन लोगों की वजह से हम लोगों के इस जनता के पक्ष में बनी सरकार की बदनामी हो रही है और ये बहुत गंभीर विषय है। 140 दिन तक आंदोलन, आज क्या परिस्थिति है इस राज्य में कि 140 दिन तक किसी को आंदोलन करना पड़े? मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, मंत्री विभाग के इन लोगों के पक्ष में काम करना चाहते हैं और उन्होंने विभाग के लोगों को वैसे निर्देशित किया है, उसके बावजूद 140वां दिन है, लेकिन पता नहीं क्या प्राथमिकता है ब्यूरोक्रेट्स की। वो इस तरह के लोग जिनको प्रोत्साहन राशि में भारी गड़बड़ी प्रखंड के स्तर पर ये शिकायत करते हैं कि बीडीओ जो है तमाम प्रोत्साहन राशि मंगाने के बावजूद इन्हें वो पैसा नहीं मिलता था और उन्हें उस पैसे में कटौती करने का बहाना, एक्सक्यूज देकर के इनके साथ अन्याय करते रहे। ये इनकी मांग कोई ऐसी मांग नहीं है जिसको सरकार पूरा ना कर सके। अब अगर आप दुखी हैं तो आप क्या इनके आंदोलन में आप भी शरीक हो जाएंगे? इनके आंदोलन को मेरा लिखित समर्थन भी है, मैं इन लोगों के बीच पहुंची भी हूं और जरूरत पड़ेगी तो मैंने ये बात खुद मुख्य सचिव को कहा है कि अगर आप लोग जल्दी से जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो अगर नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है कि जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आकर के इन लोगों के आंदोलन में रेगुलर शामिल होंगे। ये है दीपिका पांडे सिंह और ये कह रही हैं कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो यही धरना पर वो भी शामिल होंगी, मतलब सरकार के खिलाफ ही सत्ताधारी दल के विधायक धरना पर बैठेंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।